इधर कंस विचार करता है कि वसुदेव और देवकी का 8वां गर्भ है तो ब्रज में, पर वो है कहाँ। इसने नारायण एक राक्षसी को भेजा पता लगाने के लिए, जिस राक्षसी का नाम था पूतना। राम जी ने भी सबसे पहला उद्धार अवतार लेने के बाद स्त्री का किया था। कौन थी? ताड़का। और कन्हैया ने भी अवतार लेने के बाद सबसे पहला उद्धार स्त्री का ही किया। ये है पूतना। ये पूतना नारायण वैसे कंस की बहन लगती थी, और नहीं थी, चचेरी कजन लगती थी। तो कंस ने इसको बुलाया और बुला करके कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तुम जाओ पता लगाओ, जितने नवजात शिशु हैं उन सबको मार डालो। नारायण इस पूतना ने कन्हैया तक आने के लिए हजारों शिशुओं को मारा था। ये भारी घटना घटी थी ब्रज में, बहुत बच्चों को मारा था इससे। अब ये पूतना जब गोकुल में आई आकाश मार्ग से, इसने देखा कि गोकुल की सारी स्त्रियां इतनी सुंदर हैं और हम राक्षसी ऐसा रूप लेकर के जाएंगे तो हम तो तुरंत पकड़ी जाएंगी, हमको तो कोई जाने ही नहीं देगा अंदर। तो क्या करें? बोले एक काम करो, हम अपना रूप बदलते हैं। इसने बनावटी रूप धारण किया। थी तो राक्षसी, लेकिन नारायण जैसी लक्ष्मी मैया का स्वरूप होता है ऐसा सुंदर स्वरूप इसने बनाया। एक बात कहूं, आप जैसे हैं वैसे भगवान के पास चले जाओ, हमारा ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेगा। ये बदल बदल करके भगवान के पास जाने की जरूरत, उनको सब पता है कि कौन कैसा है। अब पूतना ने नारायण बनावटी वेश धारण किया, इतनी सुंदर। पहले तो नारायण इसका रूप इतना खतरनाक था, लाल लाल आंखें थी, लंबी लंबी जटाएं थी, और पूतना के क्या थे? लंबे लंबे, अब हम नहीं बोलेंगे, ये बढ़ाने नहीं चाहिए महाराज, इससे रोग बढ़ता है, इससे पेट की बीमारियां लगती हैं। ये कोई फैशन थोड़ी है, कभी नहीं बढ़ाने चाहिए। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, और अगर बुरा मान जाओ तो हमारी तरफ से आज एक रोटी बेसी खा लेना, और हमारा क्या करोगे? रोटी खा लेना। आप भगवान का कोई भी चित्र उठाइए, भगवान के किसी भी चित्र में भगवान के नाखून नहीं बढ़े हैं, और आप किसी भी दैत्य का चित्र उठाइए, सबके, अब आगे अपने आप समझ जाना, ये कोई फैशन अच्छी नहीं है नारायण। हाथ की सुंदरता नाखून बढ़ाने से नहीं होती। अच्छा देखो, हमारे तो नहीं बढ़े, सुंदर नहीं है क्या? बहुत सुंदर है ना, तो बड़े तो नहीं। हाथ की सुंदरता ये बढ़ाने से नहीं होती। हाथ तो वो सुंदर है जो भगवान की सेवा करता है, जो काम करता है, हाथ वो सुंदर है। लेकिन पूतना ने आज सारे नाखून काट लिए, क्योंकि अब लक्ष्मी मैया बनना है। सारे नाखून काट लिए, सारा अपना जो प्रेत वाला स्वरूप था सब छिपाया, और सुंदर वेश धारण करके नारायण पूतना चली है नंद भवन में। गोपियों ने देखा इसको, गोपियों को आश्चर्य लगा कि अरे, लगता है हमारे लाला का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी मैया साक्षात आई है। ये चली, यशोदा मैया ने देखा। आपको पता है हमारी यशोदा मैया सब पे भरोसा करती थी। कोई भी आकर के कहे अपना लाला हमारी गोद में दे दो, यशोदा मैया तुरंत दे देती थी, मना नहीं करती थी। लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके आई, और नारायण ये
दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाने के लिए आई थी कि मैं जहर पिला दूंगी और ये मर जाएगा, कंस बड़ा प्रसन्न होगा। यशोदा मैया से पूछा आपका लाला कहाँ है, दर्शन करना है। माँ ने बता दिया, गोद में दिया। पूतना ने बाल कृष्ण को गोद में लिया और गोद में लेते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा कि भाई भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी? बोले इस पे बहुत सारे भाव हैं। मानो भगवान आंख बंद करके ये देख रहे हैं कि अब ये पूतना मेरे पास आई है तो इसका कोई न कोई तो अच्छा कर्म या ऐसा कोई प्रारब्ध रहा होगा तभी तो मेरे पास आई है। तो मानो नेत्र बंद करके भगवान पूतना का प्रारब्ध, पूतना के पिछले जन्मों का कर्म देख रहे हैं। एक ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप बताओ। बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान को अभी पूतना को मारना था, और अगर भगवान पूतना के आंख में आंख डालते तो भगवान को भी पूतना से प्रेम हो जाता, और जिससे प्रेम हो जाए उसको थोड़ी मार सकते हैं फिर, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। एक ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बोले तो फिर आप बताओ कैसा है? बोले बात ये है कि कल सागर मंथन के समय जहर किसने पिया था? भगवान शंकर ने। भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करते हैं कि ओ भोले बाबा अब आप प्रकट हो जाओ, ये मैया दूध के बहाने जहर पिलाने आई है तो इसका जहर तो आप पी जाओ और इसका दूध हम पिएंगे। तो मानो भगवान शंकर को याद करते हैं, तब इन्होंने नेत्र बंद किए। भगवान शंकर तुरंत प्रकट होते हैं और इस पूतना का जहर तो भोले बाबा ने पिया, और भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे नारायण इस पूतना के पहले तो दूध पिया, फिर उसके बाद में इस पूतना के प्राण पीने लगे। अब धीरे धीरे इसके शरीर से जो प्राण निकलने लगे, इसने नकली वेश छोड़ा और अपने असली वेश में आ गई, और असली वेश में आकर के नारायण पूतना बड़ी जोर की चिल्लाने लगी और चिल्ला करके कहती अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोड़ कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। हमारे महाराज जी कहते इसने छोड़ छोड़ क्यों कहा पता है? क्यों कहा? ये खुद मर रही थी इसीलिए तो कहा कि छोड़ दे मर जाऊंगी। बोले इसलिए नहीं कहा। बोले बात ये है कि जब से पूतना ने श्री कृष्ण को देखा था, पूतना को कन्हैया से प्रेम हो गया, और पूतना को लगा कि अगर इस बच्चे ने जहर पी लिया तो ये इतना सुंदर बालक कहीं मर न जाए, तो इसलिए पूतना कह रही थी लाला छोड़ छोड़ बेटा मत पी, तू मर जाएगा, लाला छोड़ छोड़। इसलिए कहा था छोड़ छोड़, ये नहीं कि मैं मर जाऊं, इसको तो मरना ही था, अपने लिए नहीं कृष्ण के लिए कहा था छोड़ छोड़ लाला। परंतु भगवान ने कहा मौसी जी हमारी एक कमी है। बोले कौन सी कमी? बोले या तो मैं काहू को पकड़ू ना आए, और एक बार अगर काहू को पकड़ लूं फिर वो चाहे जितना शोर मचावे फिर वह को छोड़ू ना आए। इसलिए अब हम आपको बिल्कुल छोड़ने वाले हैं नहीं, आपका उद्धार करके ही रहेंगे। अब नारायण भगवान ने इसके प्राणों को पिया, इसके प्राण शरीर से निकले और नारायण अपने असली वेश में आई, विशाल रूप लेकर के प्राण निकलते ही ये पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब पूतना गिरी, आपको पता है गर्ग संगीता में तो ऐसा वर्णन मिलता है, पूतना लगभग 18 किलोमीटर लंबी थी। अब आप सोचो यहां से 18 किलोमीटर कितना हुआ? अब उसको खड़ा करो, इतनी लंबी चौड़ी पूतना। जब वो नारायण गिरी तो ठाकुर जी उसकी छाती पर बैठे थे। बाद में ब्रजवासियों ने जब देखा तो नारायण सारे ब्रजवासी आए
अब पूतना की छाती पर इतने ऊपर भगवान बैठे, उतारे उतारे कौन? वहां तो चढ़ना ही मुश्किल है। तो सब ने निसरनी लगाई। निसरनी समझते हो? सीढ़ी लगाई, सबने निसरनी लगाई। अब एक निसरनी से थोड़ी पहुंचे, निसरनी पे निसरनी, निसरनी पे निसरनी, ऐसे लगाते लगाते तब जा करके पूतना के पास पहुंचे। और वहां से सारी गोपियां, अच्छा पुरुष एक भी नहीं चढ़ा था निसरनी पे, केवल गोपियां चढ़ी थी, क्योंकि ये शक्ति का स्वरूप है ना। सारी गोपियां ऊपर चढ़ी और चढ़ करके महाराज ठाकुर जी को नीचे लेकर के आए। बाद में यशोदा मैया ने जब देखा, यशोदा मैया पहले तो घबराई, फिर देखी कि लाला सुरक्षित है, तब प्रसन्न हो गई। और सारे ग्वालों ने नारायण इस पूतना को टुकड़े टुकड़े कर करके दूर दूर ले जा करके जलाया। बोले दूर दूर क्यों ले गए? बोले कहीं ऐसा नहीं कि आसपास ही जला दे तो ये वापस टुकड़े इकट्ठे होकर के फिर एक नई पूतना खड़ी हो जाए, इसलिए टुकड़ों को दूर दूर जला दिया। परंतु क्या कहे इस पूतना के भाग्य को। देखो आप और हम जब जलेंगे तो दुर्गंध ही आनी है, परंतु जब पूतना को जलाया गया तो ऐसी सुगंध फैली, ऐसी सुगंध फैली कि पूरा का पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। भगवान ने इस पूतना का उद्धार किया। जो गति यशोदा माँ को मिली थी वही गति भगवान ने इस पूतना को दी।